Shruti, can you hear me? Tripti, Harshit. Yes, sir. Yes, sir. हेलो। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। अपने ने लिक्विडिटी रेशियोज में भी ये देखा था ना, इंप्रूव कौन सा वाला देखा था, फिर नॉट ऑल्टर या जो भी अपना रिड्यूस काइंड ऑफ सम देखा था ना एक तो वही सेम सम क्या कर रहे हैं अब डेट इक्विटी में अप्लाई करके देख रहे हैं। किस में अप्लाई करके देख रहे हैं? डेट इक्विटी। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 31 एंड इट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 31 एंड इट इज व्हाट? इंपॉर्टेंट। तो जब लिक्विडिटी रेशियोज कर रहे थे उसमें एक सम किए थे, उसमें क्या किए थे? एक सम किए थे जहां पे अपने क्या कर रहे थे? स्टेटमेंट पास कर रहे थे whether it is improving, whether it will not change or it will what? Reduce। सेम तरह का स्टेटमेंट कहां पे पास करना है? क्वेश्चन नंबर 31 में। कहां पे? क्वेश्चन नंबर 31। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था लिक्विडिटी में जितने वैरायटीज के सम है सेम वैरायटी के सम्स अपने किस में? सॉल्वेंसी में। ठीक है। और सॉल्वेंसी में लास्ट क्लास में कितने रेशियोज की बात हुई थी? 4। एक डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाई इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, तो टोटल एसेट बाई डेट। मैंने बोला कितनी बार उन्होंने डेट टू टोटल एसेट भी दे देंगे तो आप डेट बाई क्या कर देना? टोटल एसेट कर देना। और तीसरा क्या डिस्कस किए थे? प्रोप्राइटरी, दैट वाज इक्विटी बाय व्हाट? टोटल एसेट्स। परसेंटेज में करना है तो इनटू 100। और एक और था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसका डिस्कशन नहीं किए थे। ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो वगैरह क्या करते रहे? अभी खत्म कर दे रहे। डेट इक्विटी रेशियो का फुल प्रोजेक्ट क्या करते रहे? खत्म कर दे रहे। और ये सम खत्म होने के बाद क्या करेंगे? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। तो अपना सॉल्वेंसी रेशियोज भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सॉल्वेंसी रेशियोज भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इट्स ओके। तो ये सब में आप ध्यान दोगे, आपके कहीं पे भी इश्यूज आएंगे प्लीज यू रेज योर हैंड एंड व्हाट लेट मी नो। ठीक है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं ठीक है, जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बिफोर आई स्टार्ट, बेटा देखो मैंने कुछ चीजें पहले बताई हुई है। मैं क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करने वाला हूं। क्या सॉल्व करने वाला हूं? अपना डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट बाई इक्विटी ना। और मैंने आपको बोला था कि कोई भी रेशियो को उसका न्यूमरेटर क्या करता है? डिफाइन करता है। कोई भी रेशियो का उसका क्या डिफाइन करता है? न्यूमरेटर डिफाइन करता है। तो बेटा यहां पे देखो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट बाई इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? डेट बाई इक्विटी। आई होप यू अग्री कि न्यूमरेटर में अगर सिर्फ डेट बढ़ाऊं, न्यूमरेटर में सिर्फ अगर क्या बढ़ाऊं? डेट बढ़ाऊं, तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो भी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मैथमेटिकली इट इज ट्रू। कोई भी रेशियो में सिर्फ अगर आप न्यूमरेटर बढ़ाते हुए जाओगे तो डेफिनेटली इसका रेशियो क्या होते जाएगा? बढ़ते हुए जाएगा। आई होप ये लॉजिक मैंने पिछले क्लास में भी आपको समझा चुका हूं। तो बेटा अगेन देख लो, फॉर्मूला क्या है? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट बाई व्हाट? इक्विटी। अगर सिर्फ मैं डेट बढ़ाऊं, अगर सिर्फ मैं डेट यानी कि न्यूमरेटर बढ़ाऊंगा तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा डेट बढ़ना, डेट बढ़ने का मतलब हिंदी में क्या हो गया? बिजनेस में कर्जा बढ़ना। इज दिस गुड फॉर यू? नो। सिर्फ कर्जा बढ़ते हुए जा रहा है आपका बिजनेस में, तो डेट बढ़ेगा तो कर्जा बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा तो डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा? और ऊपर चला जाएगा। तो आप ऐसा चाहते हो क्या आपका कर्जा बढ़े, आपका डेट बढ़े? नहीं। तो बेटा डेट इक्विटी रेशियो कम होने से क्या आपके लिए अच्छा है? डेट इक्विटी रेशियो कम होने से क्या है? अच्छा है। बढ़ने से लिए आपके लिए क्या है? खराब है। बढ़ने से आपको क्या है? खराब है। समझ गए ना? क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो तभी बढ़ेगा प्रोवाइडेड द डेट इज व्हाट? राइजिंग। Debt is rising, that is not good for your business. So we do not want our debt equity ratio to what? Increase. We want it to what? Decrease. We want it to what? Decrease. तो देखो एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, आप कॉपी कर लो। डेट इक्विटी रेशियो लोअर इट इज बेटर इट इज, लोअर इट इज बेटर इट इज, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या? अगर ज्यादा है तो खराब है, ज्यादा है तो खराब है। आई होप यू गेटिंग इट। फाइनल टाइम, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट बाई इक्विटी। डेट बढ़ने से, कर्जा बढ़ने से डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका डेट, आपका कर्जा बढ़े? नहीं। आप क्या चाहते हो? उसको घटाना। तो डेट जितना न्यूमरेटर घटेगा तो रेशियो भी क्या होगा? घटेगा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि रेशियो जितना कम हो उतना ही अपने लिए क्या है? अच्छा है। तो अगेन लिक्विडिटी रेशियो में ये बात क्या था? करंट रेशियो बढ़ने से अच्छा है, क्विक रेशियो बढ़ने से अच्छा है। और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? डेट इक्विटी रेशियो घटने से अच्छा है। तो अगेन रिवीजन, लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो बढ़ने से अच्छा है क्योंकि संपत्ति बढ़ती है। क्विक रेशियो में भी क्या? संपत्ति बढ़ती है। तो वो दोनों अच्छे थे। सो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, हायर इट इज बेटर इट इज। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, हायर इट इज बेटर इट इज।
But in case of what? Debt equity ratio, lower it is, better it is. Lower it is, better it is. करंट रेशियो का आइडियल रेशियो लिखवाया था 2:1. करंट रेशियो का आइडियल रेशियो कितना दिखाया था? 2:1. क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो, बेंचमार्क रेशियो कितना दिखाया था? 1:1. ठीक है ना? अब इट्स ओके. और डेट इक्विटी रेशियो का 2:1 है. डेट इक्विटी रेशियो का अगेन क्या है? 2:1 है आइडियल रेशियो. तो अगेन 1 मार्क के लिए पूछ लेंगे. करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1:1, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 इज एन आइडियल. तो 2:1 से कम है तो बेटर है, एंड उससे ऊपर है तो डेफिनेटली आपके लिए क्या खतरनाक है, क्योंकि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं तो डिफॉल्ट होने के चांसेस इज वेरी वेरी हाई. आई इट्स ओके. तो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं. अब सम में जा रहा हूं. अब किस में जा रहा हूं? सम में. सम में क्या लिखा हुआ? देखो, द डेट इक्विटी रेशियो सम में कितना दिया हुआ है? 1:2. Which of the following suggestions would what? Increase, decrease or what? Not change. तो उन्होंने क्या बोला कि आपको एक रेशियो दे दिया 1:2 और बोल रहा है कि हर एक स्टेटमेंट को चेक करो कि वो क्या करेगा, डेट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या नॉट चेंज करेगा. तो अगेन सम में डेट इक्विटी रेशियो कितना दिया? 1:2. तो फिर मैं ये डेट इक्विटी रेशियो 1:2 ले लेता हूं. दूसरा, मुझको बस यही बताना है वेदर आफ्टर द फॉलोइंग सजेशंस यानी कि केसेस वो बढ़ेगा, घटेगा या नॉट ऑल्टर रहेगा. अब इट्स ओके. तो डेट इक्विटी रेशियो कितना दिया हुआ है? डेट इक्विटी रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2. अपने नहीं बोला था ना ऐसे नंबर्स ले लो जिससे अपना रेशियो कितना बढ़ जाए? 1:2. तो मैं अपना मन मर्जी के नंबर्स ले रहा हूं, बट मन मर्जी का मतलब नहीं कि कुछ भी ले लो. ऐसे नंबर्स लो जिससे आपका रेशियो कितना बटे? 1:2. क्या बटे? 1:2. तो डेट इक्विटी रेशियो सब में 1:2 दिया हुआ है. आई हैव टेकन सच नंबर्स जिसके कारण अगेन आंसर कितना आ रहा है? 1:2 याद है. तो मैंने डेट कितना ले लिया? 1 लाख. और मैंने मेरी इक्विटी कितना ले लिया? 2 लाख. डेट कितना ले लिया? 1 लाख. और इक्विटी कितनी ले ली? यहां तक क्लियर है? श्रुति, हर्षित, ऑनलाइन वाले, अब इतने सारे ऑनलाइन वाले हो गए. कुछ भी पूछना है पूछो यहां तक बिफोर आई स्टार्ट दिस सम. हर्षित, श्रुति, ध्रुव, कुछ पूछना है? नो सर. आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ रहा हूं. अब सब में देखो, इशू ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर्स. पहला केस क्या है? इशू ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर्स. तो अगेन मैंने बोला था हर एक का कितना मिनिमम इफेक्ट होगा? 2. हर एक ट्रांजैक्शन का कितना मिनिमम इफेक्ट होगा? 2. बेटा अगर मैं इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करता हूं तो इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है कि ओनर पैसे ला रहा है बिजनेस में. ओनर क्या ला रहा है? बिजनेस में क्या लेके आ रहा है? पैसे लेके आ रहा है. तो डेट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है? ओनर क्या करके लेके आ रहा है? पैसे लेके आ रहा है. तो बेटा अगर ओनर पैसे लेके आएगा तो मेरा इक्विटी यानी कि मेरा शेयर होल्डर्स फंड तो बढ़ जाएगा ना. कैपिटल इज द पार्ट ऑफ व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड. कैपिटल इज द पार्ट ऑफ व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड. तो मेरा शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और वो क्या लेके आ रहा है? मुर्गी लेके आ रहा है, तोते लेके आ रहा है? नहीं, वो क्या लेके आ रहा है? पैसे लेके आ रहा है. तो पैसे के चक्कर में कैश यानी कि क्या? करंट एसेट्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो बेटा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब है ओनर इज ब्रिंगिंग इन व्हाट? कैपिटल. यही बात हुई थी ना. इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल. क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस व्हाट? रिजर्व एंड सरप्लस. तो जब ओनर पैसे लेके आएगा तो आपका शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा. और वो क्या लेके आ रहा है? पैसे लेके आ रहा है ना. पैसे किसके पार्ट थे? करंट एसेट्स. पैसे किसके पार्ट थे? करंट एसेट्स. तो मेरा करंट एसेट्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सो एवरी ट्रांजैक्शन विल एटलीस्ट हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? 2. इस केस में क्या हो गया? इक्विटी बढ़ गया और दूसरा क्या बढ़ गया? करंट एसेट्स बढ़ गया. यहाँ पे कोई नंबर दिया कि इक्विटी या करंट एसेट्स का कोई भी नंबर नहीं दिया ना, तो मैं रैंडमली 50,000 ले रहा हूँ. मैं रैंडमली कितना ले रहा हूँ? 50. तो बेटा देखो न्यूमरेटर तो अनटच्ड है क्योंकि डेट तो कुछ हुआ ही नहीं है. न्यूमरेटर तो क्या है? अनटच, क्योंकि डेट टच नहीं हो रहा है. लेकिन जो इक्विटी थी 2 लाख उसको मैंने कितने से बढ़ा दिया? 50,000 से. मैंने अगेन ये रैंडम नंबर लिया 50,000. आप कोई भी नंबर लेके बात कर सकते हो. मैंने कितना ले लिया? तो इक्विटी जितना रेस किया उसका तो नंबर बताया नहीं है, उसका तो अमाउंट बताया नहीं. तो आप मन मर्जी नंबर ले लो. क्या ले लो? मैंने मन मर्जी नंबर कितना ले लिया? 50,000. अब ये कितना हो गया? देखो 1 लाख बाई 2,50,000. तो आंसर कितना आ गया? 0.4. देखो बेटा 1/2 पहले कितना था? 0.5 था ना. पहले कितना था? 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? 0.5. अब आंसर कितना हो गया? 0.4. आपसे बस ये पूछा इंक्रीज, डिक्रीज या नॉट ऑल्टर. तो आंसर इज व्हाट? डिक्रीज. आंसर इज व्हाट? क्योंकि बस यहाँ पे तो नंबर्स बोल रहा है. 0.5 से कितना हो गया? 0.4. मुझको ये बताना है कि नंबर बढ़ा है, घटा है या क्या रहा है? सेम रहा है. सो आंसर इज व्हाट? डिक्रीज. आंसर इज व्हाट? Again, this class wouldn't be that very easy. It's a very good
एंड मतलब क्या आपका बुद्धि को चेक करेगा भाई। दिस इज अ वेरी गुड क्लास। आगे भी एक जो टॉपिक है थोड़ी मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स जानना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप ध्यान दो भाई। आपका फोकस हटा और आज की क्लास बेकार हो जाएगी, आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, फिर रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप इट्स ओके। मैं फर्स्ट केस इसलिए स्लो जा रहा हूं ताकि अपना अगेन क्या बढ़ जाए, लय में बढ़ जाए। तो डेट इक्विटी रेशियो सब में कितना दिया होता है 1/2। मैंने अपने मन मर्जी नंबर्स ले लिए, 1/2 की जगह क्या ले लिया 1 लाख बाई 2 लाख। सब में बोला इक्विटी शेयर्स क्या किया गया, इशू किया गया। इसका सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया, ओनर कैपिटल के रूप में पैसा लाया, ओनर कैपिटल के रूप में पैसा लाया। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया तो इक्विटी बढ़ गया, और वो कैश लेके आया तो डेफिनेटली मेरा करंट एसेट्स बढ़ गया। लेकिन सब में तो डेट इक्विटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो इक्विटी का तो दिखा दिया इंपैक्ट, डेट के ऊपर कोई इंपैक्ट आ नहीं रहा। और करंट एसेट्स ना डेट को टच करता है ना किसको टच करता है, इक्विटी को टच करता है। तो मैंने ये जो करंट एसेट्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, करंट एसेट्स को क्या कर दिया, इग्नोर। और अगेन देख लो भाई फॉर्मेट, वो देख लो भाई, देख लो ये अगेन इस डायग्राम के बिना कुछ काम नहीं होगा। करंट एसेट्स अलग चीज है, करंट एसेट्स क्या है, अलग चीज है। देख लो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में इक्विटी, उसके बाद क्या है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड व्हाट करंट लायबिलिटीज। एंड एसेट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। वन इज व्हाट करंट एसेट्स एंड द अदर इज व्हाट नॉन करंट एसेट। तो एक करंट एसेट कहीं पे भी डेट और इक्विटी को टच नहीं कर रहा, और इक्विटी तो डेफिनेटली इक्विटी को क्या करेगा, टच करेगा ना। तो इसीलिए देख लो भाई मैंने क्या किया। तो दो इंपैक्ट क्या था, इक्विटी का बढ़ना और करंट एसेट्स का बढ़ना। दो इंपैक्ट क्या था, इक्विटी का बढ़ना और क्या बढ़ना, करंट एसेट्स का बढ़ना। करंट एसेट्स का इंपैक्ट फॉर्मूला में आ नहीं रहा क्योंकि फॉर्मूला में क्या चाहिए, सिर्फ डेट और इक्विटी, और इक्विटी का इंपैक्ट तो मैं सब में दिखाई दिया। आई होप इट्स ओके। चलो नेक्स्ट में जा रहे हैं, 2 रोमन 2। रोमन 2 में देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स। 2 में क्या है, तो अगेन पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेट इक्विटी रेशियो 1/2 यानी कि कितना था 0.5। मैंने मन मर्जी नंबर्स ले लिया, कितना ले लिया 1 लाख बाई 2 लाख, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम होम, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या, डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या था, डेटर्स। तो डेटर्स से कैश मिला है, डेटर्स से कैश मिला है, तो डेटर्स तो घट गया, डेटर्स यानी कि करंट एसेट तो क्या हो गया, घट गया। और कैश आया है तो कैश के चक्कर में करंट एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो देख लो भाई क्या लिखा हुआ है, कैश मिला है, किससे मिला है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का सिंपल मतलब क्या था, डेटर्स। तो जब डेटर्स से आपको कैश मिला है तो आपका डेटर्स तो घटेगा, करंट एसेट घट गया लेकिन कैश तो बढ़ गया। तो एक बार करंट एसेट घट गया और एक बार करंट एसेट क्या हो गया, एक बार घट गया और एक बार क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन बेटा करंट एसेट का आइटम तो है ही नहीं मेरे फॉर्मूला में, फॉर्मूला में तो सिर्फ क्या, डेट बाई इक्विटी। तो दोनों इंपैक्ट करंट एसेट के हैं, और वो दोनों इंपैक्ट लेकिन मेरे फॉर्मूला को टच नहीं कर रहे हैं। सो आंसर विल रिमेन व्हाट, सेम। आंसर विल रिमेन व्हाट, सेम। तो दोनों ही तो करंट एसेट्स है, क्या फॉर्मूला में उसको दिखा सकता हूं क्या, डेट इक्विटी के फॉर्मूला में दिखा सकता हूं, नहीं दिखा सकता हूं। तो डेट इक्विटी तो क्या रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। सो द आंसर इज व्हाट, सेम। आंसर इज व्हाट, सेम, इट विल नॉट चेंज। आंसर इज व्हाट, सेम। और इसको क्या बोलते हैं, विल नॉट ऑल्टर, और विल नॉट ऑल्टर। हर्षित इज दिस ओके, श्रुति, तृप्ति, Yes, sir. Yes, sir. ध्रुव, ठीक है। ध्रुव, तो देख लो डेट इक्विटी रेशियो कितना दिया हुआ था 1/2। डेटर्स से पैसे मिले तो डेटर्स घट गया लेकिन मेरा कैश क्या हो गया, बढ़ गया। दोनों ही इंपैक्ट करंट एसेट्स पे आ रहे हैं, मेरे फॉर्मूला को उन लोग टच नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर्मूला तो एज इट इज रह गया मेरा। इसलिए आंसर इज व्हाट, नॉट ऑल्टर। आंसर इज व्हाट, नॉट ऑल्टर। 3 देखो, सेल ऑफ गुड्स ऑन व्हाट, कैश बेसिस। दिखा क्या आपको, सेल ऑफ गुड्स ऑन व्हाट। तो बेटा आपका करंट एसेट यानी कि इन्वेंट्री घट जाएगा ना, करंट एसेट यानी कि इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई होप इट्स ओके। और आपका कैश करंट एसेट की जगह में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप माल बेच रहे हो, अब देखो प्राइसिंग तो बताई भी नहीं है, तो मुझको पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझको तो बस ये पता चल रहा है कि मेरे गोडाउन से मेरा स्टॉक जा रहा है क्योंकि माल बेच रहा हूं। तो स्टॉक के चक्कर में करंट एसेट क्या हो गया, घट गया। और कैश में बेच रहा हूं तो मेरा क्या होगा, कैश तो आएगा ना बिजनेस में, तो करंट एसेट अगेन क्या हो गया, बढ़ गया। और बेटा दोनों इंपैक्ट करंट एसेट के, अगेन मेरा फॉर्मूला तो क्या, डेट बाई इक्विटी। तो दोनों करंट एसेट क्या वो डेट बाई इक्विटी को टच कर पा रहे हैं, टच नहीं कर पा रहे हैं। सो अगेन द आंसर इज व्हाट, नो चेंज। बुक में देखो आंसर लिखा हुआ है, आंसर इज व्हाट, नो चेंज। सो अगेन दोनों जो इंपैक्ट आ रहे हैं जर्नल पे उसका क्या है, करंट एसेट पे, किस पे, करंट एसेट।
लेकिन फॉर्मूला में मुझको क्या चाहिए, डेट एंड इक्विटी। फॉर्मूला में मुझको क्या चाहिए, डेट एंड इक्विटी। तो करंट असेट सिंस डेट एंड इक्विटी को टच नहीं करता है, तो मेरा आंसर क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। मेरा आंसर क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। और आज की क्लास खत्म हो गई तो आपका ये पूरा फाइनेंशियल रेशियोज हो जाएगा। और टफ नहीं है, मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस आप थोड़ा फोकस बना के रखना, मतलब इजी मत लेना, मेरा कहने का मतलब उतना ही है। अदरवाइज दिस क्लास विल यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो आई होप इट्स ओके। पहला आंसर वाज डिक्रीज, द सेकंड आंसर वाज व्हाट, नो इंक्रीज, एंड द थर्ड आंसर इज आल्सो व्हाट, नो इंक्रीज। नो इंक्रीज बोला, नो चेंज। क्या बोल रहा है, नो चेंज। फोर्थ वाला देखो, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्या लिखा हुआ है, रीपेमेंट ऑफ। तो 4 में जा रहा हूं, डेट इक्विटी रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2, विच इज रेड एज व्हाट, 0.5, और 1 की जगह क्या ले लिया, 1 लाख, और क्या ले लिया, 2 लाख। बोल रहा है मैंने मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को रिपे कर दिया, तो डेट घट गया ना। अगेन देख लो भाई, डायग्राम में आ जा रहा हूं, देख लो भाई, नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब भी डेट था ना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब भी क्या था, डेट। डेट में कितनी आइटम्स है, देखो 2 आइटम है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड व्हाट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नॉन करेंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम ही तो डेट था, और डेट में कितनी आइटम्स थी, 2 थी। बोला ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ना मैंने रिपे कर दिया है, तो बेटा जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रिपे करूंगा तो डेट तो घट जाएगा ना। और बेटा मैंने उनको रिपे किस चीज में किया होगा, मुर्गी, तोता, पंछी, किस में किया होगा, कैश। तो मेरा कैश यानी कि करंट एसेट भी क्या हो गया, घट गया। तो जब मैं अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को रिपे करूंगा, जब मैं अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को क्या करूंगा, रिपे करूंगा, तो आई होप आपका कर्जा यानी कि डेट घट गया। और क्या चीज में पे करोगे, कैश में ना पे करोगे, और कैश इज द पार्ट ऑफ करंट असेट्स, तो करंट असेट घट गया। लेकिन बेटा ये करंट असेट का तो कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, बस किसका इंपैक्ट आएगा फॉर्मूला में, डेट। अगेन नंबर बताया नहीं, मैं अपनी आप क्या ले रहा हूं, 20,000 ले लिया, कितना ले लिया, तो 1 लाख माइनस 20,000 बाई व्हाट, 2 लाख। तो ये आ गया मेरा 80,000 बाई व्हाट, 2 लाख। तो ये मेरा कितना आ गया, 0.4:1, 0.4:1। तो आंसर क्या हो गया, डिक्रीज। आंसर क्या हो गया, क्योंकि वी स्टार्टेड विथ व्हाट, 0.5, वी स्टार्टेड विथ व्हाट, 0.5, एंड माय आंसर इज राइट नाउ व्हाट, 0.4। माय आंसर इज व्हाट, 0.4। तो आई होप इट्स ओके। तो यहाँ पे बोला अपने अपने डेट कर्जा चुका दिया, तो मैंने डेट को घटा दिया, कैश में घटाया होगा, लेकिन कैश तो मेरे फॉर्मूला को टच नहीं कर रहा, तो सिर्फ डेट में मैंने अपने मन मर्जी से 20,000 माइनस किया, अपने मन मर्जी। आप 10,000 भी लिख सकते हो, आप चाहे 50,000 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आंसर क्या आएगा, आपका भी आंसर क्या आएगा, डिक्रीज ही आएगा। आपका आंसर भी क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, सोचो मैंने 20,000 लिया, आप बताओ कौन सा नंबर लेना 20,000 की जगह। रुको, अगेन अपना पहला नंबर क्या था, 1 लाख बाई 2 लाख था ना, क्या था, 1 लाख बाई 2 लाख। और डेट घटाना है, बोलो डेट कितने से घटाऊं। मैंने तो 20,000 दिया, आप कोई नंबर लो। 80,000 कर दिया, लो माइनस 80,000 कर दिया, कितना कर दिया। अब देखो आंसर कितना आएगा, 20,000 बाई व्हाट, 2 लाख। आंसर कितना है ये बात, 0.1। अगेन 0.5 से तो कम ही है, 0.5 से तो कम ही है। तो मेरा 0.4 आए या 0.1 आए, वो तो मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 0.5 से क्या आना चाहिए, नीचे। तो आपका भी तो आंसर डिक्रीज ही आया। तो जैसे मेरा आंसर डिक्रीज आया, आपका भी आंसर क्या, डिक्रीज आया। बस मुझको तो ये टेस्ट करके देना है। तो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये 0.4 इज नॉट द आंसर, दिस 0.1 इज नॉट द आंसर। दिस 0.4 हो मेरे वाला, या आपका 0.1 हो, it should be lower than what, 0.5. It should be what, lower than what, 0.5. Then we both are correct, then we both are correct. I hope it's okay. Next, purchased goods on credit. Purchased goods on what, बेटा गुड्स खरीदने से तो क्या होगा, करंट एसेट बढ़ जाएगा ना। गुड्स खरीदने से आपका स्टॉक बढ़ गया, और बेटा क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ गया होगा। क्रेडिट में खरीदा तो कौन बढ़ गया, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब क्या हो गया, करंट लायबिलिटी बढ़ना। देख लो भाई, आपने गुड्स परचेज किया, तो बेटा एक तो इन्वेंट्री या स्टॉक के चक्कर में मेरा करंट एसेट्स बढ़ गया शेयर, और दूसरा बेटा क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर्स यानी कि करंट लायबिलिटी बढ़ गया। अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों डेट इक्विटी को टच नहीं करते। करंट एसेट हो या करंट लायबिलिटी हो, वो डेट एंड इक्विटी को टच नहीं करता ना। डेट का मतलब क्या था, नॉन करंट लायबिलिटी, और इक्विटी का मतलब क्या था, शेयर होल्डर्स फंड। तो अगेन आंसर इज व्हाट, नो चेंज। आंसर इज अगेन व्हाट, नो चेंज। क्योंकि इंपैक्ट क्या, मेरा करंट एसेट बढ़ रहा है, मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन वो दोनों इंपैक्ट मेरे फॉर्मूला को टच नहीं कर रहे हैं। सो आंसर विल रिमेन व्हाट, सेम। आंसर विल रिमेन व्हाट, सेम। क्योंकि मुझको फॉर्मूला में क्या चाहिए, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए, या दूसरा क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड। और दूसरी भाषा में बोलो तो क्या चाहिए मुझको, डेट चाहिए या क्या चाहिए, इक्विटी चाहिए। सो वी आर डन विद दिस सम।
आंसर नंबर 5 इज अगेन व्हाट? नो चेंज. आंसर अगेन 5 इज व्हाट? नो चेंज. ठीक है. श्रुति, तृप्ति, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ब्रतिति, यस सर. अनन्या, तो आगे बढ़ो. जो भी आप लाइफ में बैठे हो, आपको कोई दिक्कत? आई थिंक सम वाज सिंपल, क्योंकि मेहनत तो पिछले क्लास में कर ही चुके थे वो लिक्विडिटी को लेके. बस यहाँ पे डेट इक्विटी में क्या करना था वापस एक बार टेस्ट कर लिया. अगेन वी आर नॉट इन एनी हरी, वी कैन गो वेरी स्मूथ. कैन वी गो हेड? सो वी आर डन विद द फर्स्ट थ्री रेशियोज. एक तो डेट इक्विटी, दूसरा कौन सा? टोटल एसेट टू डेट, और तीसरा कौन सा? प्रोप्राइटरी. So we're done with all these things. Now we are moving to what? Interest coverage ratio. Interest coverage ratio. देखो, दो वे से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सॉल्व हो सकता है. एक तो मैं फॉर्मूला रटवा दूं आपको. एक तो क्या कर सकता हूं? फॉर्मूला रटवा सकता हूं. दूसरा मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकता हूं बहुत कुछ. तो मैं तो दोनों तरफ से जा रहा हूं. तो पहले मैं मैथ समझाने की कोशिश करूंगा. भाई जो नॉन मैथ स्टूडेंट है, इतने भी मतलब मैथ्स नहीं है कि आपको समझ में नहीं है, आपको समझ में आराम से आ जाना चाहिए. लेकिन पहले तो मैं मैथ्स के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई. जिसको नॉलेज चाहिए कि उसको नॉलेज देना पड़ेगा भाई. तो मैं फिलहाल जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसको मैं मैथमेटिकली खूब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. अगर आपके वो मैथ्स टेंजेंट आपके ऊपर से निकल जाती है तो प्लीज आप फॉर्मूला लर्न करके आगे बढ़ जाएगा. आंसर तो दोनों का ही आ जाएगा. एग्जाम में आंसर तो क्या आ जाएगा? दोनों का आ जाएगा. बट आई विल टेक माई टाइम एंड एक्सप्लेन भाई. आई विल टेक माई टाइम एंड व्हाट? एक्सप्लेन. इट्स ओके. चलो मूव करते हैं. हेडिंग दो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं. EBIT बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. बस मैथ्स आनी चाहिए हल्की फुल्की. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. ठीक है. बस आपको क्या आनी चाहिए? हल्की फुल्की मैथ्स आनी चाहिए. अपना काम बन जाएगा. और वैसे भी मैं शेयर तो कर ही लूंगा वीडियो आपके साथ. चलो मैं एक बार क्लास 11 में जा रहा हूं. मैं एक बार किस में जा रहा हूं? क्लास 11 में. मैं प्यार और प्रेम से ही पूछते हुए जाऊंगा. प्लीज आप मुझको नंबर्स वगैरह बताते हुए जाओगे. ठीक है. नो हरी. यहां पे देखो, आपको कुछ कॉपी करने की दरकार नहीं है. बस आपको आंसर बताते हुए जाना है. ठीक है ना? आई होप यू रिमेंबर. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे. सबसे पहले क्या बनाते थे? ट्रेडिंग. ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था. ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था. उस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं अपने पीएल अकाउंट में शिफ्ट कर रहा हूं. तो ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड. तो ग्रॉस प्रॉफिट यहीं पे शिफ्ट होता है ना. इसमें भी दिक्कत है. और मैंने नंबर ले लिया 100. मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई एबिट. ठीक है ना? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के जो पैरामीटर्स है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. आई होप यू रिमेंबर. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट. आप उसको पीएल में यहीं पे शिफ्ट करते थे कि नहीं करते थे? करते थे. अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं. कमीशन रिसीव्ड. क्या लिख रहा हूं? 80 रुपीज. ठीक है. कमीशन रिसीव्ड कितना कर दिया? 80. और मैं यहां पे कर रहा हूं सैलरी. सोचो सैलरी ले लिया 20. सैलरी क्या ले लिया? 20. बैड डेट ले लिया 30. फिर ले लिया एडवर्टाइजमेंट. क्या ले लिया? 20. फिर मैंने ले लिया इंटरेस्ट. ले लिया इंटरेस्ट. डेफिनेटली मैं पेमेंट कर रहा हूं. ठीक है. क्या कर रहा हूं? 5 का ले लिया. इंटरेस्ट कितना ले लिया? 4 रुपीज ले लिया. चलो कोई दिक्कत नहीं. और टैक्स ले लिया. टैक्स कितना ले लिया? 6. आप मुझको नेट प्रॉफिट निकाल के दो. सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आप मुझको नेट प्रॉफिट निकाल के दो. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 100 है. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 100 है. कमीशन रिसीव्ड कितना है? 80 है. और प्लीज ऑनलाइन वाले भी आप प्लीज बोल सकते हो भाई. मुझको मेरी नेट प्रॉफिट चाहिए 100. 100. ना. 100 एकदम इजी वे से आ रहा है तो सोचना नहीं पड़ रहा ना. क्योंकि सोचना पड़ रहा है तो अकाउंट से ही पे छोड़ दो भाई. फिर तो अगेन मैंने क्या किया?
राइट हैंड साइड में दो कमाई है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक कमीशन रिसीव्ड। कितनी कमाई है? दो। राइट हैंड साइड में, कहां पे? राइट हैंड साइड। तो कितना रुपया कमाए? 180। और लेफ्ट हैंड साइड में 20, 30, 20, 4 और 6 का खर्चा करके बैठा हूं। तो डेफिनेटली मैं अपनी कमाई से खर्चे माइनस करूंगा, तभी तो मेरी एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगी। तो आई होप माई नेट प्रॉफिट इज 100। माई नेट प्रॉफिट इज व्हाट? 100। तो ये तो बचपन में पढ़ा हुआ था। और मेरे पास जो भी नए बच्चे आए हैं, एक मिनट का, एक मिनट। I hope this is okay. My net profit is 100. I hope you're getting it. My net profit is what? 100. I hope it's okay. अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं भाई, यहाँ पे प्लीज ध्यान दो भाई। मुझको ये जानना है कि मेरी प्रॉफिट ना यहां तक कितनी थी। एरो देखो भाई। तो मुझको ये जानना है कि मेरी प्रॉफिट एरो तक कितनी थी। एरो तक कितनी थी मतलब आप राइट हैंड साइड में फिर से ऐड करो। राइट हैंड साइड में कितना? 180। और लेफ्ट हैंड साइड में 20 माइनस करो, 30 माइनस करो, और कितना माइनस करो? 20। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करने बैठू, मेरा बोर्ड देखते हुए जाओ, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे। इस 20, 30 और 20 को क्या करोगे? माइनस। और यहाँ पे मेरी प्रॉफिट कितनी आ जाएगी? 110। समझ गए ना मैंने क्या किया? तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज मुझको प्रॉफिट निकाल के दो वापस से। राइट हैंड साइड की दोनों आइटम ले लो और लेफ्ट हैंड साइड की कितनी आइटम्स ले लो? 3। वो 3 आइटम कौन सी है? सैलरी, बैड डेट एंड एडवर्टाइजमेंट। तो ये प्रॉफिट कितनी आ गई? 110। अब बेटा देखो, इस प्रॉफिट का नाम क्या लिख रहा हूं? ये 110 का प्रॉफिट का नाम क्या लिख रहा हूं? यही 12 में चेंजेस है। तो एक और नई प्रॉफिट आ गई। 110 की नई प्रॉफिट का नाम देखो क्या है, आप पढ़ सकते हो। अर्निंग्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई होप यही है ना मेरी अर्निंग्स। तो 110 की कमाई का मैंने एक बस स्टेटमेंट बना दिया। 110 को एक नाम देना है। 110 को क्या देना? नाम। लावारिस है। 110 क्या है? लावारिस है। तो इसका एक नाम दे दो। क्या दे दो? एक नाम दे दो। नाम क्या दे रहे हो? अर्निंग्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग। पढ़ सकते हो ना लॉजिकली, ब्रेन में समझ में आ रहा ना? क्योंकि देखो मैंने 2 ही खर्चे तो माइनस नहीं किए थे। मैंने 2 खर्चे ही तो माइनस नहीं किए थे। और वो 2 खर्चे कौन से थे? इंटरेस्ट एंड व्हाट? टैक्स। सो दिस इज अर्निंग्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट? इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना आ गया? 110। कितना आ गया बेटा? इसी को शॉर्ट फॉर्म में ना एबिट बोलते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो इतना बड़ा नाम थोड़ी लिखेंगे, तो 3 घंटा तो ये लाइन में बीत जाएगी फिर तो आप क्या लिखोगे? एबिट। आई होप दिस ओके। देख लो मैंने इनिशियल्स पकड़ लिया। मैंने क्या पकड़ लिया? इनिशियल्स। EBIT stands for what? Earnings before subtracting interest and tax. Earnings before subtracting interest and tax. बेटा ये अर्निंग्स की जगह प्रॉफिट्स भी तो लिख सकता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे EBIT का दूसरा नाम क्या हो सकता है? PBIT। क्या हो सकता है? PBIT। तो अर्निंग्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रॉफिट्स। अर्निंग्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रॉफिट्स। अर्निंग्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रॉफिट्स। तो प्लीज आप इसको कॉपी करो। हेलो, हाँ बोलिए फटाफट, क्लास में हो। ठीक है, तो आई होप इट्स ओके। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के जगह प्रॉफिट भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट? इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो EBIT एंड PBIT बोथ आर व्हाट? सेम। EBIT एंड PBIT बोथ आर व्हाट? सेम। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा अब मुझको ना ये प्रॉफिट का देखो एक नया वर्जन चाहिए। ये ग्रीन में देखो, यहाँ की प्रॉफिट चाहिए। कहाँ की चाहिए? मुझको यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। तो अगेन आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड में क्या लोगे? 180। और लेफ्ट हैंड साइड में ये बार क्या करोगे? -4 भी करना पड़ेगा ना? ठीक है, तो कितना आ जाएगा?
106 कितना आ जाएगा? आई होप इट्स ओके। तो अब मेरी ग्रीन एरो देखो भाई, मेरी कौन सी आ रही है? देखो ग्रीन एरो। ग्रीन एरो की जगह मुझको मेरी प्रॉफिट जाननी है। तो आपने क्या किया? अगेन सर राइट हैंड साइड में 180 आया मैं, पहले आपने 3 खर्चे को माइनस किया था, लेकिन एरो इस नए एरो के चक्कर में कितने खर्चे को माइनस कर दो? 4। तो चारों को माइनस करते मेरा कितना गया? 106। अब इसका नाम देखो क्या लिखा हुआ है, आप रीड कर पाओगे। देखो अर्निंग्स बिफोर, आप खुद बोलो क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्टिंग टैक्स। तो इसका नाम क्या हो गया? EBT। क्या नाम हो गया? और अर्निंग्स की जगह क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अर्निंग्स की जगह क्या लिख सकते हैं? अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स बोथ आर व्हाट सेम। तो जैसे अर्निंग्स का नाम प्रॉफिट्स में बदलूंगा तो मेरा शॉर्ट फॉर्म भी क्या हो जाएगा? PBT। क्या हो जाएगा? PBT। आई होप इट्स ओके। ठीक है ना? तो आई होप इट्स ओके। व्हाट इज EBIT? आई एम मेकिंग यू रीड, मतलब देखो वरना मैं फॉर्मूला बना के छोड़ सकता था चीजों को। आई होप आप खुद रीड कर पा रहे हो कि हाँ सर ये अर्निंग्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स है। सर ये अर्निंग्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग क्या है? टैक्स है। और बेटा नेट प्रॉफिट का भी नाम बदल देते हैं। अब नेट प्रॉफिट का भी क्या बदलते हैं? नाम। 12th में नेट प्रॉफिट का नाम देखो क्या है? PAT और EAT, या PAIT और EAIT। तो ये नेट प्रॉफिट का भी देखो मैंने क्या बदल दिया है? नाम बदल दिया। नेट प्रॉफिट का भी मैंने क्या बदल दिया? नाम बदल दिया। एक तो है PAT का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो EAT क्या हो जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। PAT क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो EAT क्या हो जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग टैक्स। और EAIT, सॉरी ये EIT और PA और ये PIT क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। EIT क्या हो जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट? इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आई होप ये I और T का समझ गए कि I विल ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट? इंटरेस्ट, and T will always stand for what? A will always stand for what? After, and B will always stand for what? Before. P will stand for what? Profits. E will stand for what? Earnings. क्योंकि एग्जाम में आप पूरा नाम नहीं लिख पाओगे, आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म अलाउड है। तो अगेन P मतलब प्रॉफिट, E का मतलब अर्निंग्स, A का मतलब आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, B का मतलब क्या? बिफोर सब्ट्रैक्टिंग, I का मतलब इंटरेस्ट, T का मतलब व्हाट? टैक्स। एंड आई होप आप आराम से रीड कर सकते हो। रीडेबिलिटी आनी चाहिए बच्चे, रीडेबिलिटी, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। फॉर्मूला बना के टेंशन नहीं है, फॉर्मूला बना के क्या है? टेंशन नहीं है। इट्स ओके। जूम वाले कुछ पूछना तो पूछो यहाँ पे बिफोर आई गो अहेड। जूम वाले प्लीज पूछो। आई होप यू कैन रीड इट बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन इट। वी आर नॉट इन अ हरी। हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेकिन समझने का काम इस क्लास में कर लेंगे। क्या आगे बढ़ो? जूम वाले आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बेटा sir. एक बार Yes, एग्जिट sir. करके ज्वाइन कर जाओ, एक बार एग्जिट करके ज्वाइन करो।